हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेहतर से बेहतरीन की ओर। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आज से 2015 से जितने भी पेपर हो चुके हैं एसएससी के, चाहे आपके सीजीएल हो, एमटीएस, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, कोई भी एलडीसी, ठीक है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हमारे एसएससी में 2015 से अब तक, वो सारे के सारे हम सेट जितने भी हुए हैं हम सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो सेट है वो पहला है, जो कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, पीटी मतलब हमारा जो पहला टेस्ट होता था उसके अकॉर्डिंग कैसा हमारा था, वो 50 क्वेश्चन आते थे। और अब हमारा धीरे धीरे पैटर्न जो है चेंज हो गया है, उसको लेकर भी हम बताएंगे आपको कैसे चेंज हुआ है। तो ये क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और 2023 तक हम सारे के सारे कर लेंगे। तो हमारे सेट जो है आपको 2 डेली मिलेंगे, एक सुबह और शाम। तो इनको देखना ना भूलिएगा, हम इनको डिस्कस किया करेंगे आपसे, और जैसा पेपर आता है वैसे रूबरू आपके आंखों के सामने रहेगा। तो दोस्तों, 2015 से हमारा सेट पेपर है और आज हमने जो सेट लिया हुआ वो पहला सेट है। ठीक है, ये पहला सेट है, आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये आप आंखों से देखिएगा और कानों से सुनिएगा। आपको जहाँ पे दिक्कत आ रही हो वो कमेंट करके क्वेश्चन जो है मुझसे डिस्कस करिएगा। मैं अगली वीडियो में उसको फुलफिल बताऊँगा, जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाएंगे एग्जाम देने, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पढ़ना होता है। डायरेक्शन में होता क्या है, तो डायरेक्शन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे और इसमें कोई भी त्रुटियां या मिस्टेक नहीं होगी। तो डायरेक्शन आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। ठीक है, जो लोग नए हैं मैं फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी जो वीडियो है छूटे ना। ठीक है, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो और यहाँ पे नई चीज़ों को सीखते रहिए। एग्जाम के जो पैटर्न बदलते आ रहे हैं उनको भी जानिए। तो डायरेक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव are given for the idiom and phrases underlined in the sentence. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom phrases and mark it in the answer sheet. यहाँ पे आपको idiom phrases दिए जाते हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है और उसमें से आपको जो सही लगता है अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। he usually goes to bed very early and rises विद द लार्क। तो यहाँ पे जो इडियम फ्रेजेस लिखा हुआ अंडरलाइन, राइजेस विद द लार्क, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है दोस्त। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या होगा ये आपको मतलब जानना है। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, वेरी लेट, वेरी अर्ली, आफ्टर सनराइज, एट मिडनाइट। तो यहाँ पे आपको सेंस पता चल गया होगा कि जो बात की जा रही है राइजेस विद द लार्क, यानी कि वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जाने की बात की जा रही है बेड पे और सोने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही जो होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, कहाँ पे हम लोग चलते हैं, सी ऑप्शन की ओर चलेंगे, वेरी अर्ली मतलब बहुत ही जल्दी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है, दियर अटेम्प्ट टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव्ड टू बी वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाइल्ड गूज चेज है वो अंडरलाइन दिया हुआ है, उसको आपको बताना है कि इसका इडियम क्या होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर आपके मन में आया होगा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, यूजलेस सर्च। यानी कि जब भी आपको वाइल्ड गूज चेज मतलब होता है, इसका मतलब कि आपके कोई भी जो काम है वो बिल्कुल सही प्रॉपर में नहीं है और यूजलेस है। सर्च उसको मतलब जो फालतू की चीज़ें सर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के तौर पे, यानी मुहावरा एंड लोकोक्तियाँ जिसको बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यूजलेस सर्च। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एट हिज विट्स एंड। यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है, मतलब इसी का बताना है आपको, इडियम इसी का मतलब बताना है। आगे लिखा हुआ है, ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। ओल्ड ट्रेड को आप क्या बोलेंगे, तीसरा है क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पे जो ओल्ड ट्रेड है, लास्ट में लाइन लिखी हुई है, ओल्ड ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप नहीं जानते हो और वो चीज़ें बिल्कुल पीछे रह गई हैं, छूट गई हैं, तो उनके बारे में आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो उसका मतलब होता है, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम लोग, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही था, यानी एट हिज विट्स एंड का मतलब जो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, फोर्थ की ओर चलते हैं। फोर्थ में हमारा क्या कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू डांसिंग और कॉमा ही इज, फिर अंडरलाइन है, ऑल थम्स। इसका मतलब होता है जब आपका ब्रेन जो है
बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है और बढ़िया से काम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ऑल थम्स का यूज़ करते हैं। मतलब सारे अंगूठे आपके पास हैं और लेकिन आपने क्या किया हुआ है, इट कम्स टू डांसिंग, तो उसमें डांसिंग के लिए सारे अंगूठे यानी ही इज़ ऑल थम्स, उसके सारे अंगूठे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रेनर का मतलब होता है कि कोई सीखना चाहता है उसके लिए ट्रेनर एक रखा गया है। एंड एक्सपर्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने चीज़ों में, अपने काम करने के नज़रिए में। और लेजी का मतलब सुस्त होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर निकल कर आएगा कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि क्लमसी होगा। ठीक है, जब भी आपको लिखा दिखाए ऑल थम्स का मतलब होता है कि क्लमसी, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, उसके बाद 6 पे चलते हैं। लिखा हुआ है द डे द न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च्ड पीपल मेड अ बिलिंग, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है बी लाइन टू परचेज इट। इसका मतलब क्या होगा, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका मतलब दोस्त आपने चेक किया होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, रस्ट मतलब बच के निकल जाना। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, द डे द न्यू प्रोडक्ट्स वाज लॉन्च्ड। ठीक है, एक ऐसा दिन जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स शुरू होते हैं, लॉन्च होते हैं, पीपल और जो पब्लिक होती है मेड अ बी लाइन टू परचेज, उसको लेती है। ठीक है, मेड उसके हाथों का बना हुआ है, जो पब्लिक बनाती है। ठीक है, पीपल बनाते हैं, पीपल मेड, पीपल के द्वारा। ठीक है, तो परचेज उसको हम लोग खरीदते भी हैं, तो इसको हम बोलते हैं रस्ट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसकी बात करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन पढ़ना है, डायरेक्शन के बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होता है आंसर ये आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, स्लोली करेंगे, कोई स्पीड में नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको धीरे से करना है। सबसे पहले मैं डायरेक्शन पढ़ता हूँ। डायरेक्शन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक ही हमको अटेम्प्ट करने हैं। इन द फॉलोइंग 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given word sentence and indicate it by blanking the appropriate circle in the answer sheet। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो सही लगता है उसको क्या करना है, आपको ओवल भरना है, यानी कि सर्कल करना है वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम हॉल में पहले ऑफलाइन हुआ करता था, इसी वजह से। आगे क्वेश्चन 6 नंबर लिखा हुआ है आर रिक्रेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, जो चुराने की चाहत रखता है, जो किसी चीज़ को चुराने की इच्छा रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका बनेगा क्लेप्टोमेनिया, यानी कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, चुराने की इच्छा कर रही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक्ट ऑफ इंजोरिंग अदर्स। ठीक है, एक्ट ऑफ इंजोरिंग अदर्स रेपुटेशन बाई एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है क्या होगा। तो सही ऑप्शन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे तो आपको रटना ही है, याद करना है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा, डिफेमेशन, यानी कि हमारा 7th का जो ऑप्शन होगा डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग। क्या है, नॉट नहीं है सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने के लिए, तो हम इसको बोलेंगे इन एडिबल, यानी बी ऑप्शन हमारा 8 का हो जाएगा, 8 का बी ऑप्शन। 9th नंबर पे चलते हैं। लिखा हो मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज, एक मेडिकल स्टडी जो करता है स्किन त्वचा के बारे में और इट्स उसके बीमारियों के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी, मतलब स्किन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सी ऑप्शन हमारा चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको आराम से पढ़िएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टेंस अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है बिना किसी इन्विटेशन के वो शादी में या दावत में शरीक हो जाता है, आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको बताना है। ऐसे व्यक्तियों को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, बिना इन्विटेशन के जो व्यक्ति आ जाए। ठीक है, बिना इन्विटेशन के जो व्यक्ति आ जाए उसको हम बोलेंगे इंट्रोडर। क्या बोलेंगे, इंट्रूडर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। आ स्टोरी इन विच एनिमल, एक स्टोरी ऐसी है जो एनिमल की है और ऑब्जेक्ट है उसमें स्पीक, वो बोल भी सकते हैं, एंड गिव होलसम मोरल लेसन, वो एक मोरल सम यानी कि मोरल लेसन है, तो वो एक नैतिकता पे आधारित एक कहानी है, वो स्पीक करती हैं, यानी कि जो एनिमल हैं और बोलते हैं, तो इसको हम लोग फेबल बोलते हैं। यानी कि हम राइट ऑप्शन जो हमारा है 11th का बी ऑप्शन है। ठीक है, 11th का बी ऑप्शन फेबल बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लिखा हुआ है अ प्रोसेस इन वॉल
विंग। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो फॉर्मेलिटी की जाती है उसको हम ये बोलते हैं रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो चुका कंप्लीट। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन पढ़ना है। डायरेक्शन देखो दोस्त, वीडियो पॉज करिए और 1 मिनट में आप डायरेक्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर यहाँ पे करने हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं, जो आपका सेंटेंस दिया गया 13 नंबर पे इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो आपको दिया जा रहा है ये अंडरलाइन करके, बिकॉज ऑफ इट्स, इसका मतलब बिकॉज ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या नहीं। ये सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है कि ये मतलब सही है या कोई यहाँ पे दूसरा शब्द आ भी सकता है। अगर आ सकता है तो ठीक है, वो करिए ऑप्शन 4 में से, ठीक है, और नहीं आ सकता है तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन 13 नंबर का है, जो इसमें आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। मुंबई इज़ फेमस है क्योंकि ऑफ इट्स टेक्सटाइल के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ड आया है जो सुटेबल है, इसका मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट मांग रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाए, यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है। 13 का हमारा ए ऑप्शन है। आपको सॉरी, यहाँ पे जो 13 का ऑप्शन चलेगा हमारा नो इम्प्रूवमेंट क्योंकि ऑफ इट्स, ठीक है, उसके, किसके? मुंबई के। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। जहाँ पे बात की जा रही है उसके लिए, किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ की जगह पे होना चाहिए फॉर, मतलब यहाँ पे सेंस निकल रहा है के लिए। किसके लिए? इट्स टेक्सटाइल के लिए। मुंबई बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध है दोस्तों। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट हमारा आंसर बी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ही लिव्स फॉर फ्रॉम द स्टेशन। जो एक व्यक्ति है, फॉर फ्रॉम का मतलब होता है वहाँ से बहुत ही दूर है ना, इतना दूर भी नहीं कि फॉर फ्रॉम स्टेशन से। तो उसका मतलब कहने का है वो व्यक्ति जो है ही लिव्स, वह रहता है, वह कहाँ पे रहता है? तो यहाँ पे स्टेशन के पास में बिल्कुल नहीं और स्टेशन से दूर भी नहीं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑफ द स्टेशन, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो गया है। ही लिव्स बोलेंगे ही लिव्स ऑफ द स्टेशन, तो हमारा इंप्रूवमेंट सी ऑप्शन होगा दोस्तों। 14 नंबर का हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वो क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, यहीं से पढ़ लेता हूँ, फिर से और ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ब्लर हो गया इशू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन, वाटर एंड सोइल पोल्यूटेंट फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। तो 15 का हमारा जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम नो इम्प्रूवमेंट लगाएंगे, इस वाले में नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट इसलिए लगाएंगे कि वाटर एंड सोइल पोल्यूटेंट हो जाते हैं, किसके लिए? किसकी वजह से? एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के लिए। तो यहाँ पे पता है ये ऑप्शन हो सकता था इंजेक्शन, लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन नहीं करना है यार। इंजेक्शन उसके होता है जो कि कौन हो? व्यक्तियों, ह्यूमंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे वाटर और पोल्यूटेंट हो जाती है, सोइल पोल्यूटेंट हो जाती है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। जो पेड़ पौधे आएंगे तो उनके लिए भी हम लोग इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सॉरी कौन सा? बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। जो 15 है, 15 का बी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ेंगे ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको ध्यान से पढ़ते हुए आंसर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्रिंकिंग टी, हम लोग ड्रिंकिंग टी नहीं करते हैं, टेक टी करते हैं। पहली बात एक गलती लिखी हुई है, लेकिन आपको सही आगे बताना है कि ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश हैबिट। इंग्लिश की कोई हैबिट होती है क्या? जब ड्रिंकिंग टी करते हैं तो क्या इंग्लिश हैबिट आप दिखाते हैं कि वाओ टी इज़ वेरी टेस्टी, तो इस तरह से आप बोलते हैं तो क्या होता है? ये कन्वेंशन होता है, ट्रेडिशन होता है, नो इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, हैबिट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे दोस्त 16 का हमारा जो सही आंसर होगा एक कस्टम होगा, जो हम लोग कस्टम का यूज़ करेंगे। ड्रिंकिंग टी इज़ एन इंग्लिश कस्टम, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब 16 नंबर था, उसका ए ऑप्शन सही है। 17 नंबर पे चलते हैं। लिखा हुआ है मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेज। मिस्टर मुखर्जी जो है 10 लैंग्वेज जानते थे। और यहाँ पे एक रूल होता है दोस्त, जो इज़ नॉट इट लिखा हुआ है तो इट सबसे पहले इट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुखर्जी हैं, वो एक इंसान है, इनके लिए ही का यूज़ होना चाहिए क्वेश्चन टैग में। अगर ही का यूज़ हुआ है तो हमारा सही है, और यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, इंप्रूवमेंट करने हैं। तो ही यहाँ पे है, और यहाँ पे जो पहला अगर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है क्वेश्चन टैग हमारा। तो ये रूल कुछ होते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में लिखा हुआ दे स्पोक अबाउट द वेदर।
मतलब वो बोलना चाह रहे हैं किसको, अबाउट किसके बारे में, वेदर के बारे में। तो 18 का हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि टाक्ट। वो कहना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं किससे, मौसम के बारे में। दे टाक अबाउट द वेदर। ओके दोस्त, हमारा 18 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर करिएगा। ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस, मतलब ही इज, उसके पास ऐसा कोई नॉलेज है, वो बहुत ही कॉमन सेंस की बात ही नहीं करता है, लेकिन उसके पास लिटिल नॉलेज है। लिटिल नॉलेज के लिए दोस्त हम लोग लैक का यूज़ करते हैं कि ही लेक्स कॉमन सेंस, उसके पास कॉमन सेंस की कमी है। ठीक है, वहाँ पे लिटिल का यूज़ नहीं करें। लिटिल हम लोग लिक्विड चीज़ों के लिए लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इस तरह से वर्ड्स जो आएंगे उनके लिए हम सीरीज अगली शुरू करेंगे, उसमें हम बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अभी अगर नहीं किया है तो। 19 नंबर का आंसर हमारा सी होगा, लेक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ते हैं। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लू। तो यहाँ पे जो आपको सही बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो तो उसको हम लोग रिपीट ना करते हुए वन का यूज़ करते हैं। वन किस में है, तो वन हमारा है हैड फ्लॉन अबे, तो हेड के साथ में डन लगेगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 20 का हमारा क्या हो जाएगा, 20 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, वन हेड डन। ठीक है, हम बोलेंगे द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हेड फ्लॉन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम लोग वन हेड डन करेंगे। अगला 21 नंबर है, इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम। तो यहाँ पे जब गो लिखा हुआ है, जो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर पास्ट में बनाना चाहेंगे तो इसको हम बोलेंगे गो वेंट गॉन। तो वेंट का यूज़ करेंगे, वेंट किस में है, हमारा सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। क्या है लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द ओल्ड मैन हैज़ एक्वायर्ड एक्सपीरियंस्ड थ्रू एज, मतलब एक ओल्ड मैन है, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे आपको क्या करना है ये बताना है। तो 22 का जो आंसर होगा हमारा वो ए ऑप्शन होगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज, ओल्ड मैन को बोलते हैं, तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा 22 का ए ऑप्शन चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायरेक्शन जो दी गई है, डायरेक्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर करने हैं। 4 अल्टरनेटिव है और इसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेल्ड कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सही करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें आपको सही आंसर का क्या है आपका वो कमेंट करिएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे सही आंसर क्या है, फेसी माइल होता है। यहाँ पे फेसी माइल का मतलब होता है FACSIMILE। यहाँ पे हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डबल ई है, इसीलिए ये कट जाएगा, और फेसी डबल एम नहीं होता है। यहाँ पे फेसी माइल लिखा हो, सी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सारे 3 गलत हो जाएंगे, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक्वेरियम। एक्वेरियम की स्पेलिंग अगर किसी को पता है तो सही, मतलब आपका नंबर यहाँ पे चढ़ेगा, यानी आपको सही नंबर मिलेंगे। अगर आपको एक्वेरियम की स्पेलिंग नहीं आती है तो यहाँ पे नंबर कट भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप गेस करिए कि एक्वेरियम के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सही ऑप्शन हमारा होगा बी, मतलब इसको बोलेंगे एक्वेरियम, यानी AQUARIUM, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में आपको ये सारे डायरेक्शन दी गई हैं, पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद करना है। मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। यहाँ पे अपोजिट बताना है दोस्त, जो हमारा ऑप्शन दिया गया है 25 नंबर का, उसमें आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अपोजिट वर्ड बताना है, ये लिखा हुआ है डिसकंसोलेट, इसका मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। तो दोस्तों 25 का हमारा जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होगा। जब डिसकंसोलेट होता है तो उसका मतलब जॉयस होता है। ठीक है, इसका अपोजिट। आगे बात करते हैं हमारा जो 26 नंबर पे है, ट्रेमुलस। ट्रेमुलस 26 नंबर पे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा 26 का क्या होगा, स्टडी होगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, ये आपको 27 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क में दे दें, बताओ क्लासिक में ना कर पाते हुए आप घर पे करेंगे, बताइए कमेंट करके। कर लेंगे, एक क्वेश्चन दिया करें कमेंट में या नहीं, आप बताइए। अगर चाहते हैं एक क्वेश्चन कमेंट में करके आप बताइए कि एक क्वेश्चन होमवर्क चाहिए या 2 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उतने क्वेश्चन छोड़ दिया करूँगा। आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे हालांकि, और जो 50 क्वेश्चन आते थे वो हम सीरीज एक साथ नहीं 2 स्टेप में कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ फेक का हमारा सही ऑप्शन होगा ए, यानी रियल। फेक का अपोजिट क्या होगा, फेक मतलब झूठा, और फेक का कोई नकली, जालिम, और इस तरह से हम उसको बनाएंगे अपोजिट रियल, यानी सच्चा और सही।
बताएंगे। ठीक है, 27 नंबर का हमारा ए ऑप्शन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, 25 क्वेश्चन कराने का मेरा मोटो था, लेकिन हमने यहाँ पे 27 करा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 50 यहाँ पे रहते थे, तो 50 क्वेश्चन डिस्कस करना संभवतः टाइम नहीं था, और इसी वजह से मैंने इतने क्वेश्चन कराए। अब जो अगली सीरीज सेस 2 आएगी वो भी आप देखिए, क्योंकि मैंने 2015 से लेकर 2023 तक मतलब यार चैलेंज से मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया, हालांकि मैं चाहता हूं कराना अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है और आपको चाहिए ये सारा खरीदना ना पड़े आपको बाहर मार्केट से, और प्रीवियस सेट पेपर कहीं ढूंढना ना पड़े, तो आपको ऐसे ही मिल जाए विद ऑप्शन के थ्रू और डिस्कशन के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा और यहाँ पे जो आपका सुझाव है मुझे दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।